आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीरियडिक टेबल। बच्चों बेटा आवाज़ नहीं आ रही क्या? गुड आफ्टरनून बेटा अंतिमा, मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? एक बार दोबारा से बताओ चेक करके, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? देखो बच्चों, पीरियडिक टेबल को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी रिक्वायर्ड पीरियडिक टेबल। तो बेटा पीरियडिक टेबल को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। क्लियर होता है? क्योंकि देखो बेटा अप्रोक्स 120 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। नवे टाइम आज तक अप्रोक्स बेटा 120 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और उन 120 एलिमेंट्स में से अप्रोक्स 91 आर नेचुरल एंड रेस्ट ऑफ मैन मेड। बच्चों 91 जो एलिमेंट्स हैं वो अपने नेचर में मिलते हैं अप्रोक्स, और बाकी जो बच गए अप्रोक्स 29 के आसपास वो मैन मेड हैं। दीज एलिमेंट्स आर मेड इन लेबोरेटरी। बच्चों उन एलिमेंट्स को लैब में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है बेटा? लैब में बनाया गया है। क्लियर होता है? अब बात ये है कि वाई वी रिक्वायर्ड पीरियडिक टेबल। तो बेटा 120 एलिमेंट्स को डिफरेंटली स्टडी करना मुश्किल था, तो एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, एलिमेंट्स को इजीली स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप एंड पीरियड। और एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करने के लिए बच्चा पीरियडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो एंशिएंट टाइम में जब एलिमेंट्स कम डिस्कवर हुए थे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की थ्योरी दी। उनमें से कुछ थ्योरी जो थी बेटा वो फेल हो गई, और उन थ्योरी के फेल होने की वजह से नई थ्योरीज मार्केट में आई, नई थ्योरी रिसर्च में आई। और नावेडेज हम आज जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल से पहले हमने कौन कौन सी टेबल पढ़नी थी या पढ़ी होंगी? थोड़ी बहुत आपने अपनी 9th-10th क्लास में भी पढ़ी होंगी। बेटा एक साइंटिस्ट थे डॉबनियर, उसने ट्राइड्स दिया। बच्चा डॉबनियर ट्राइड्स के नाम से हम लोग स्टडी किया करते हैं। एक साइंटिस्ट था डॉबनियर के नाम से, उन्होंने 3 एलिमेंट्स की ग्रुप बनाए। मेक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। बच्चा डॉबनियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और उन ग्रुप्स में उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा? उन्होंने क्राइटेरिया रखा बेटा द फर्स्ट एंड थर्ड। उन्होंने ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्या ग्रुप रखा बेटा? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। बच्चा ये चैप्टर नंबर 3 है।
बच्चा चैप्टर नंबर 3 है बेटा, ये 11th क्लास का पीरियडिक टेबल। इसको क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? इससे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा एलिमेंट्स के बारे में, उनकी वैलेंसी का नॉलेज मिलेगा। उसके बाद में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे हमें मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की इसमें हम बात कर लेंगे, जिससे फर्स्ट चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चा? और फर्स्ट चैप्टर जो है थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, तो कैलकुलेशन को समझने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीरियडिक टेबल समझना जरूरी है। क्लियर? तो बेटा डॉबनियर ट्राइड्स, डॉबनियर ने क्या बोला? ट्राइड्स मतलब 3। डॉबनियर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप कंसीडर किया, एक ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, the mass of the average mass of first and third element is equal to the mass of second element। समझे क्या स्टेटमेंट था बेटा? the average mass of the first and third element sum is the mass of second element। क्या स्टेटमेंट था बेटा डॉबनियर का? कि पहले और तीसरे, समझो बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है बेटा। कल क्लास नहीं आएगी बेटा, ठीक है? कल क्लास नहीं आएगी बेटा। बेटा फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है बेटा, उनके एटॉमिक मास के सम का एवरेज, समझो बेटा दोबारा से सुनो, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, उन एलिमेंट के मास के सम का एवरेज बीच वाले एलिमेंट का होगा। देखो आप बेटा, लिथियम का एटॉमिक मास कल कितना लिखवाया था? 7, और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 के आसपास होता है। इनका सम करके एवरेज करोगे तो कितना आएगा बच्चा? इनका सम करके एवरेज करोगे तो 23 आएगा। बट ये डॉबनियर का ट्रेड्स था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन डॉबनियर ट्राइड्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल। बेटा ये हायर एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है बच्चा, एटॉमिक मास में भी वेरिएशन आता जाता है। क्लियर? तो ये डॉबनियर ट्राइड्स था। मतलब बेटा डॉबनियर ने 3 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। क्लियर? उसके बाद में बच्चा, उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बच्चा एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड ने एक लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया। बच्चा ये चैप्टर 3 है, मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर। बेटा चैप्टर 3 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर 3 का नाम क्या है? पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम पीरियडिक टेबल को ही रीड करते हैं बच्चा। फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 है। आपके केमिस्ट्री की 2 बुक है बेटा, एक वॉल्यूम फर्स्ट, एक वॉल्यूम सेकंड 11th क्लास में। तो ये वॉल्यूम फर्स्ट का 3rd चैप्टर है बच्चा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया? ही अरेंज्ड एलिमेंट according to notes of music। बेटा ऑक्टेव मतलब 8। न्यूलैंड ने बेटा जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा रे।
क्लियर। तो 8वां नोड जो होता है म्यूजिक का वो पहले नोड जैसा होता है। तो इन्होंने भी क्या किया बच्चा, एलिमेंट्स को म्यूजिक के नोड्स के हिसाब से अरेंज किया। कैसे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन को उसने शामिल नहीं किया। नियोन एक नोबल गैस था बच्चा, और नियोन को उन्होंने शामिल नहीं किया बेटा। क्लियर होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाउअडेज बच्चा आज के दिन भी हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को इसी सीक्वेंस पे स्टडी किया करते हैं। फिर नियोन आता है, नियोन के बाद में क्या आता है बेटा? सोडियम, फिर क्या आता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद बेटा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन और पोटेशियम, सोडियम। क्लियर? अब देखो म्यूजिक के नोट्स क्या क्या है बेटा? म्यूजिक के कौन कौन से नोट्स हैं? देखो, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। समझ गए? तो बेटा जैसे म्यूजिक के नोड्स होते हैं बच्चा, अकॉर्डिंग टू नोड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के नोड के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की बेटा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू नोड ऑफ म्यूजिक, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स। तो आज भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में उन्होंने क्या बताया कि जो सा से स्टार्ट हो रहा है म्यूजिक का नोड वापस सा पे आ रहा है, तो बेटा ये जो एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बात भी सही है बेटा। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी हम लोग स्टडी किया करते हैं। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब ये सेम ग्रुप एलिमेंट है। ऐसे बेटा बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी सेम ग्रुप एलिमेंट है। लेकिन बच्चों इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था कि ये थ्योरी ओनली एंड ओनली अप टू कैल्शियम तक एप्लीकेबल थी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद में क्या आता है बेटा? स्कैंडियम। क्या आता है? स्कैंडियम। और स्कैंडियम does not belongs to boron family। बच्चा इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्कैंडियम जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे स्कैंडियम जो है बेटा वो बोरोन फैमिली में बिलोंग नहीं करता, ये डी ब्लॉक में आता है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये इसका ड्रॉबैक था। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। लिख लो, नोट कर लो, दिस लॉ, लिख लो, दिस लॉ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। बच्चा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था बेटा। कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। गॉट इट? ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, मेन स्टोरी यहाँ पे आएगी और मेन चीज़ हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे पीरियडिक फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऐसे बेटा डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की एक एफर्ट्स किए, और उस एफर्ट्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट्स था बच्चा
उस एफर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट्स था मेंडलीव्स। लिखो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बेटा मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। लिखो 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बाय मेंडलीव। बच्चा मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था बेटा? 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में। और मैं आपको बता दूं बच्चा, हु इज फ्यूचर डॉक्टर? बेटा हु इज फ्यूचर डॉक्टर? एक बार वीडियो ऑन करो बेटा। हु इज फ्यूचर डॉक्टर? एक बार वीडियो ऑन करो। फ्यूचर डॉक्टर कौन है बेटा? एक बार अपना वीडियो ऑन करो। फ्यूचर डॉक्टर तुम हो बेटा? व्हाट्स योर नेम? बेटा फ्यूचर डॉक्टर कौन है? बच्चा बात करनी है, एक बार अपना वीडियो ऑन करो हो सके तो। बेटा यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। केमिस्ट्री जितना इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। आप लोगों की पीछे की जो वीकनेस है उसको भी मैं दूर कर दूंगा। आप लोग एफर्ट्स तो करो बच्चों। अभी मैसेज किया तुमने सर केमिस्ट्री इतनी डरावनी क्यों है? बेटा केमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है इसलिए आपको डरावनी लगती होगी बेटा। फ्यूचर डॉक्टर अब चले गए बेटा तुम। जब वापस ज्वाइन करो तो मैं आपसे बात करूंगा। बेटा यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। बच्चा अपनी थिंकिंग को चेंज करो बेटा, ठीक है? केमिस्ट्री इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्लियर? ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो बेटा मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल को बनाया उस टाइम 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो गए थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे? 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। बात समझ में आ रही है? अब समझो। लिखो मेंडलीव्स अरेंज the element in groups and period। यस बच्चा आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रीड करते हैं बेटा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने से पहले मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे बेटा, तो मेंडलीव ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेस प्रोवाइड करवाया था। मेंडलीव प्रोवाइड ए बेस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चा। तो मेंडलीव ने क्या किया था? एलिमेंट्स को ग्रुप्स एंड पीरियड में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था बेटा? ग्रुप्स एंड पीरियड में। लिखो इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एट ग्रुप्स and 6 period were present। बच्चों समझो, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो मेंडलीव ने बेटा 8 पीरियड बनाए
और सॉरी मेंडल ने 8 ग्रुप बनाए और 6 पीरियड बनाए। बात समझ में आ रही है? अब ये पीरियड और ग्रुप क्या होते हैं वो भी लिख लो, मिटा दो। बच्चा मेंडलीफ ने पीरियड क्या बनाया? देखो पीरियड क्या होते हैं, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसे ये कॉलम बना रहा हूँ और ऐसे ये कॉलम बना रहा हूँ, समझना। मैंने ये कॉलम्स बनाए बेटा, तो बेटा ये जो मैंने लाइन बनाई इसको मैं बोलता हूँ ग्रुप। क्या बोलता हूँ बेटा? ग्रुप। और इस टाइप से जो लाइन बनाई बेटा मैंने उसको बोलना बोला बेटा पीरियड। मतलब ये कैसी लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल। और ये कैसी लाइन है बेटा? वर्टिकल। समझ रहे हो? तो ये जो लाइन है वो ग्रुप को डिनोट करती है और ये लाइन किसको डिनोट करती है बेटा? पीरियड को। लिख लो, ये तो हो गया ग्रुप और ये हो गया पीरियड। पैरेलल लाइन जो हम बना रहे हैं बच्चा, तो पैरेलल लाइन किसको डिनोट कर रही है बेटा? ग्रुप को। और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन वो पीरियड को डिनोट करती है बेटा। क्लियर? अब लिखो, मिटा दो। यही चीजें हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे। लिखो, some elements were not discovered at that time। बच्चा उस टाइम कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, सो Mendeleev left blank space for these element। बच्चा ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है नीट ने कि मेंडलीफ के टाइम में कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे बेटा, तो मेंडलीफ ने उनकी जगह पे जगह खाली छोड़ दी। क्या खाली छोड़ दी? जगह। और these elements were called इक्का एलिमेंट्स। यस बच्चा, मेंडलीफ ने उन एलिमेंट को बेटा इक्का एलिमेंट्स बोला। यस बच्चों, मेंडलीफ ने उन एलिमेंट्स को इक्का एलिमेंट्स बोला बेटा। क्या बोला? इक्का एलिमेंट्स। समझ रहे हो बात को? मेंडलीफ ने उन एलिमेंट्स को बच्चा इक्का एलिमेंट्स बोला। क्या बोला? इक्का एलिमेंट्स। देखो जैसे एग्जांपल लिखो, इक्का सिलिकॉन। इक्का का मतलब होता है बेटा एक, मतलब उन्होंने एक स्पेस खाली छोड़ दिया, उस स्पेस को उन्होंने बोला बच्चा इक्का सिलिकॉन। ऐसे ही इक्का एल्यूमिनियम। अब समझो बच्चा बात को। अब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज इक्का एल्यूमिनियम या व्हाट इज इक्का सिलिकॉन, तो बच्चा इक्का एल्यूमिनियम का मतलब क्या समझोगे और इक्का सिलिकॉन का मतलब क्या सोचोगे? तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन के आगे वाला जो एलिमेंट है नीचे वाला ग्रुप में उसको बोला इक्का सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट है बच्चा उसको बोला इक्का एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है? तो लिख लो, इक्का सिलिकॉन मतलब
देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो बेटा मेंडलेफ ने क्या किया कि सिलिकॉन से नीचे वाला जो एलिमेंट था, द एलिमेंट विच कम्स आफ्टर द सिलिकॉन इन ए पी ग्रुप, वो डिस्कवर नहीं हुआ था बच्चा उस टाइम। क्या नहीं हुआ था? डिस्कवर नहीं हुआ था। आ रही बात समझ में? तो बेटा जब सिलिकॉन से नीचे वाला एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इक्का सिलिकॉन। और एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट दैट टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था बेटा उस टाइम, तो एल्यूमिनियम के जस्ट बाद वाले एलिमेंट को बोला इक्का एल्यूमिनियम। तो नाउअडेज इक्का सिलिकॉन का मतलब क्या है बेटा? जर्मेनियम। लिख लो, जर्मेनियम। और इक्का एल्यूमिनियम मतलब क्या है बेटा? गैलियम। समझ गए? सिलिकॉन के बाद वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? जर्मेनियम। दैट टाइम मेंडलीफ ने क्या बोला उनको? इक्का सिलिकॉन। और गैलियम को बोला इक्का एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, व्हाट इज इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गए बच्चा? यस और नो? समझ गए तो मुझे थंबनेल दो। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है बेटा। गुड। तो इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन का मतलब ये है। अब बेटा ऐसा क्या रीजन रहा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेल्योर ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल? बच्चा मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के फेल होने के क्या रीजन थे? तो बेटा लिख लो यहां पे, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, इसमें पता चल जाएगा। बच्चा मेंडल ने क्या बताया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। यस, मेंडलीफ ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। नॉट मेंडल, मेंडलीफ। मेंडल तो बायो में हुए थे बेटा, है ना। मेंडलीफ ने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए एटॉमिक मास को बेस मान लिया। और बच्चा याद करो, एटॉमिक मास दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम हो सकता है, जिसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। और क्या दो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। गॉट इट? तो ये ड्रॉबैक था बेटा मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का। लिख लो, द periodic function of elements depends on their atomic mass. The periodic function of elements depends on their atomic mass. बच्चा एलिमेंट्स के जो पीरियडिक फंक्शन होते हैं वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं बेटा। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बेटा, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का फेल होने का। यस और नो? लिखो, द मास ऑफ आर्गन and calcium is same, but लिखो, द मास ऑफ आर्गन एंड कैल्शियम इज सेम। बेटा कैल्शियम और आर्गन जो है उसका मास क्या होता है? सेम होता है। बट आर्गन इज नोबल गैस, आर्गन इज द noble gas,
आर्गन कैल्शियम से रिसेंबल नहीं करती, सो इट्स ए ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ रही है बेटा? मेंडलीव ने क्या कहा कि एटॉमिक मास आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे फोकस करो, आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 के आसपास होता है, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 के आसपास होता है। लेकिन बेटा जब मास सेम है तो प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए? सेम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है बच्चा? यस और नो? मास सेम है तो प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए बेटा। लेकिन तुम खुद से सोचो, तुम बच्चा खुद से सोचो कि आर्गन तो एक नोबल गैस है, इतना तो बेसिक नॉलेज सबको है, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। आर्गन इज ए नोबल गैस और कैल्शियम इज ए मेटल, तो इनकी प्रॉपर्टी तो मिलती जुलती नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन एटॉमिक मास तो सेम है। तो ये क्या था बेटा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बच्चा नोबल गैस वो होती हैं जो लेस रिएक्टिव होती हैं, मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं हीलियम को छोड़ के। मतलब नोबल गैस का मतलब ये होता है बेटा, यार 10th में नहीं बताया गया सर ने, तभी तुम्हें डरावनी लग रही है बेटा। फ्यूचर डॉक्टर ने तभी मैसेज किया है। बच्चा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा। बेटा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, व्हाट इज नोबल गैस? बेटा नोबल गैस का मतलब होता है, नोबल का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है, एंड लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चा जो नोबल गैसेज होती हैं वो स्टेबल होती है बेटा। नोबल गैस क्या होती है? स्टेबल। बच्चा जो गैस स्टेबल होगी, मतलब जो गैस स्टेबल होगी वो रिएक्शन नहीं करेगी, और रिएक्शन नहीं करेगी उसको बोलते थे नोबल गैस। उसको इनर्ट गैस भी बोल देते बेटा। ओके कोई नहीं, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर रिमूव हो गया था, कोई बात नहीं बेटा। मैंने सोचा कि तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई नहीं, मैं इसको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है बच्चा? मैं और डिटेल में बता दूंगा, चिंता मत करो। नोबल गैस वो होती है बेटा जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, मतलब दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आपको स्कूल पब्लिक स्कूल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था, ठीक है? तो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब क्या बेटा वो समझो, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, बेटा अब मुझे पता चल गया है कि तुमने 10th में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी, तो मैं तुम्हें अब उस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्लियर? मुझे नहीं पता था कि तुमने 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। क्लियर? इसलिए आप लोगों को केमिस्ट्री डरावनी लग रही है, केमिस्ट्री सबसे इजी और सबसे अच्छा चैप्टर लगने लगेगा। बस शर्त यह है कि आप अपने और दोस्तों को भी जोड़ो बच्चा। क्लियर? एक बात और बताओ मुझे, सबको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है क्या? क्लियर बताना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या बच्चा? थंबनेल दो मेरे को या मैसेज कर दो, मैं बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करवा के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा। ओके, तो बेटा नोबल गैस इनके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब वैलेंस सेल क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोल देते हैं। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के इनके आउटर मोस्ट सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए? वेरी गुड बेटा कौशिक, गुड, आई लाइक दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, गुड एप्रिसिएशन बच्चा।
सारा समझ में आ रहा है और अब तक बहुत इजी लग रहा है। वेरी गुड बच्चा, क्लियर होता है बेटा। अब समझो, देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं बच्चा। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। अब मैं आपसे कहूं वाई वी कोल्ड नियोन एज ए नोबल गैस, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। देखो बच्चों, ये फर्स्ट सेल है बेटा। मैं ये सोच के चल रहा था अब तक कि तुमने 10th में कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, अब मैं उस तरीके से बताऊंगा। ये 1 सेल है बेटा, ये नंबर ऑफ सेल होता है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये भी सेकंड सेल है बेटा, देखो गौर से, ये भी सेकंड सेल है, ये भी सेकंड सेल है, और सेकंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यस, तो ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन करो और उसके लास्ट वाले सेल में, लास्ट वाला सेल इट मीन्स वैलेंस सेल में बच्चा 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल समझता है, मतलब वो एलिमेंट बेटा स्टेबल होता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आई क्या बच्चा? तो इसलिए नियोन है। अब आप घर पे क्या करना? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है, क्रिप्टॉन का करना, जीनोन का करना। बच्चों ये जितने भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, रेडॉन का भी करना। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं, इनका स्कूल पब्लिक स्कूल वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी बच्चा, उससे कॉन्फ़िगरेशन करना बेटा। आपको यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, P में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक थ्योरी दी गई बेटा, ऑक्टेट लॉ दिया गया। क्या दिया गया? ऑक्टेट लॉ दिया गया कि बेटा जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। ये तो समझाया था शुरू वाले लेक्चर में कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वांट स्टेबिलिटी। बच्चा हर एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी लेने के लिए मैंने क्या समझाया था? एलिमेंट्स वांट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एलिमेंट्स अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना पसंद करता है। तो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना पसंद क्यों करता है? क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। क्या है बच्चा? स्टेबल। यही तो सिखाया था मैंने। सोडियम नियोन जैसा बनना पसंद करेगा, क्लोरीन आर्गन जैसा बनना पसंद करेगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नियोन का 10 होता है। तो सोडियम को नियोन जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था बच्चा। दिमाग तो लगाओ। और क्लोरीन को आर्गन जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी स्पीसीज नोबल गैस जैसा बनना पसंद करती है, तभी उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आता है। आज पिक्चर क्लियर हो गया ना बेटा नोबल गैस का? नोबल गैस के 3-4 नाम है। इनको इनर्ट गैस भी बोल देते हैं, इनको जीरो ग्रुप गैस भी बोल देते हैं। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। तो ये गैसेस जो होती हैं वो क्वांटिटी में लेस होती हैं, और ये रिएक्शन करने की टेंडेंसी इनकी बहुत कम होती है। और ये रीजन है बेटा, हीलियम गैस को बैलून में भरते हैं, नोबल गैस से रिएक्शन नहीं करती। बल्ब जो होता है, आपके घर पे बल्ब लगा होगा, उसमें हम आर्गन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? आर्गन, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव गैस है, और लेस रिएक्टिव गैस होगा तो बल्ब को आप जलाओगे तो बल्ब फटने से बच जाएगा बच्चा। गॉट इट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन तुम लोग अपनी संख्या बढ़ाओ बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को जोड़ो। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, हम अपनी एफर्ट से, अपनी पूरी पावर से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा। तो प्लीज़ यू हैव टू पास मैसेज टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को बेटा मैसेज पास करो बच्चा। ओके।